सावधान। त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेऽहम्। सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितमवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। वाचं वाचं यमीन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनां वन्दे नयद्वयायत् वाच्य सर्वस्वपद्धतिं। नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावं वोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली बणिदम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित नियमसार परमागम विराजमान है। इस नियमसार परमागम में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के फल इन दो का वर्णन किया है। मोक्ष मार्ग का प्रकट तो सम्यक दर्शन के प्रारंभ, जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब इसका मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। चौथे गुणस्थान में जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, आचार्य पंडित कल्प कोडमल जी साहब कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग उपचार से है, क्योंकि यह जीव निश्चय से आगे चारित्र को धारण करेगा, इस अपेक्षा से है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो वास्तव में मुनि दशा को अंगीकार करने के बाद ही प्रारंभ होता है। इस नियमसार ग्रंथ में मुनि दशा की भूमिका को लेकर ही चारित्र का वर्णन है, और उस मोक्ष मार्ग में जो वितराग पर्याय है, उस पर्याय के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि लक्षण से उसका निरूपण किया और कहा कि ये जो वितरागी पर्याय जो प्रकट हुई है मोक्ष मार्ग में, ये केवल अपनी शुद्धात्मा के आश्रय से हुई। मतलब शुद्धात्मा का आश्रय है। शुद्धात्मा को नियमसार में क्या कहा है? कारण परमात्मा। मतलब है कारण परमात्मा के आश्रय से ही संपूर्ण मोक्ष मार्ग पूरा होता है और प्रारंभ भी उसी के आश्रय से होता है। मोक्ष मार्ग पूर्ण किसे कहते हैं कि 12वें गुणस्थान तक तो साधक दशा है, और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग का फल। मोक्ष मार्ग के फल में पहले अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति का पहला समय है, उसी समय से अनंत अवस्था कहेंगे, तो कहा कि मोक्ष मार्ग में क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से ये मोक्ष मार्ग का फल है, केवल ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष का फल पूर्ण कब हुआ? कि जब सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई। तो मोक्ष मार्ग के फल में दो निरूपण है, अनंत अवस्था का और सिद्ध अवस्था का। अनंत अवस्था केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर प्रारंभ होती है, इसलिए केवल ज्ञान के स्वरूप को बताया। इस ग्रंथ के 12वें अधिकार, जिसका नाम है शुद्ध प्रयोग अधिकार, वहां पर 29 गाथाओं में प्रारंभिक गाथाओं के अंदर तो केवल ज्ञान का स्वरूप बताया और केवल ज्ञानी की बात की, और उसके बाद में जो निर्वाण को प्राप्त हुए सिद्ध परमेश्वर भगवान की बात की है। तो 12वें अधिकार में दो की बात है, मतलब 12 ना, एक दो है। एक मतलब क्या? जो भगवान है, दोनों भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है ना। ये भगवान कितने हैं कि वो अनंत में केवल ज्ञान की भी बात की है और उनकी निर्वाण अवस्था की भी बात की है। पहली हमारे यहाँ पर हमने 159 गाथा ली थी, और उसमें जो गाथा थी उसमें बताया था कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। हमने इसकी टीका प्रारंभ की थी।
और इस टीका के अंदर आचार्य ने कहा था कि यहाँ पर ज्ञानी के सफल प्रकाशक का कथनचित का प्रकाश बना, ज्ञानी के सफल प्रकाशक बना कैसा है, कथनचित बना। अब यहाँ पर ज्ञानी को का सीधा अर्थ ले ले केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञानी के जो सफल प्रकाशक बना है वह कथनचित बना है। मतलब तो दो अपेक्षा लग रही, कौन सी लग रही है, दो अपेक्षा, एक पराश्रित कथन है और दूसरा स्वाश्रित कथन है। पराश्रित जब कथन कहेंगे तो वह व्यवहार नहीं का कथन होगा, और उसके अंदर क्या कहा गया कि निश्चय नहीं से भगवान तो अपनी आत्मा को जानते, किस जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते, लेकिन व्यवहार नहीं से किसको जानते हैं, लोकालोक को जानते। कल जब हमने इसकी टीका पढ़ी थी तो प्रारंभ में कहा था कि चार क्रिया कर्मों के क्षय होने से, है ना, भगवान परमेश्वर परम भट्टारक, मतलब भगवान परमेश्वर परम भट्टारक, तीन गुणों का यहाँ पर उन्होंने विशेषण के द्वारा अनंत परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्म गुणों का घात करने वाले, घाती कर्म कैसे हैं, आत्म गुणों का, आप जानते हैं कहते हैं अनुजीवी गुणों का, ज्ञान दर्शन चारित्र को कहते हैं जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। तो इनके इन घाती कर्मों का, घाती कर्म क्या हो गया, आवरण करने वाले कर्म, गुण को नष्ट नहीं करते, ये कर्म गुण को नष्ट नहीं करते, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ज्ञान गुण को नष्ट नहीं करते, इसको कहते हैं आवरण। अगर नष्ट करते तो क्या लिखते हैं, ज्ञान गुण के, ज्ञान दर्शन गुण के विनाशक कर्मों का नाश करके, विनाशक नहीं लिखा, आवरण लिखा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, क्या शब्द क्या आया, ये पूर्ण का विनाश नहीं करते, आवरण करते, बादल की तरह से इसको ढके रहते हैं। तो उन कर्मों का नाश को प्राप्त होने से भगवान को सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों युगवत होता है। केवल ज्ञान, उनसे क्या करते हैं, तीन लोक और तीन काल के समस्त जितने पदार्थ है, पदार्थ से बोले उन्होंने सचराचर, चेतन और अचेतन सभी पदार्थों को, द्रव गुण पर्याय को एक समय में जानते हैं। जाति की अपेक्षा सामान्य से कहो तो दो, चेतन और अचेतन जाति, जीव और अजीव जाति, और विशेष कहो तो 6 जाति हो गए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। आगे क्या कहा, उन सब के द्रव्य गुण और पर्याय, पर एक वस्तु किसकी होती है, उसका परिवार क्या होता है, द्रव्य गुण और पर्याय उस वस्तु का परिवार है, उस पूरे परिवार को एक समय में जानते हैं। वास्तव में आत्मा में अनंत गुण है और एक समय में हर गुण की भी एक पर्याय है, तो अनंत पर्याय एक समय में केवल भगवान उसको जान रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान की पर्याय को तो जान रहे हैं, लेकिन भूतकाल की भी जान रहे हैं और भविष्य काल की भी जान रहे हैं। एक द्रव्य में कितनी पर्याय है कि जितने 3 काल के समय, कितने, एक द्रव्य में पर्याय कितनी है, जितने 3 काल के समय, इसलिए समय का कभी अभाव नहीं होगा, अनंत है, और पर्याय भी हमेशा एक समय में एक होती रहेगी। और जानते और देखते हैं, तो चूंकि यहाँ पर क्या बोला कि घाती कर्म के जीव के जो गुणों थे, अपने अनुजीवी गुण थे, आत्मक गुणों का, उनका घात करने वाले कर्मों को नष्ट किया, तो यहाँ पर लगी अपेक्षा, क्या लगी, अपेक्षा लगी, इसलिए कौन सा कथन हो गया, व्यवहार नहीं। लेकिन जहां पर व्यवहार नहीं का है, मुनिराज ने निश्चय का ज्ञान कराया कि नहीं कराया, कराया, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। तो निश्चय में क्या बताया कि भगवान हुए कार्य परमात्मा, लेकिन वो कार्य परमात्मा किसका ध्यान कर रहे हैं, कारण। हम किसके दर्शन कर रहे हैं, भगवान महावीर का। भगवान महावीर कौन है, कार्य परमात्मा। भगवान महावीर किसका दर्शन कर रहे हैं, निज कारण। भगवान महावीर दर्शन कर रहे हैं, बताए आप तो भी चले जाएंगे, लेकिन भगवान महावीर तो अनादि काल तक अपने आप कारण परमात्मा का दर्शन करते हैं। भगवान महावीर का जो निज जन्म मंदिर है ना, वो सदा खुला रहता है और उसको सीधा दर्शन होते हैं। सुबह शाम अपने होते हैं, सुबह शाम 2 टाइम दर्शन करने का नियम है, लेकिन भगवान महावीर ने क्या नियम लिया है कि मैं तो अपने निज बिंब का अब 24 घंटे और 7 दिन नहीं, अनंत काल तक दर्शन करूंगा, ये नियम है। तो जिसके ये नियम होता है वो होते हैं भगवान, और जिसके ये नियम होता है कि मैं सुबह शाम को दर्शन करूंगा, वो होता है, क्या होता है, श्राप। भगवान कौन होता है, जो कहता है कि मैं दर्शन करूंगा,
कि आप तो 24 भगवान के दर्शन करते रहो, है ना, कहो के पास चंदा कुंकु है, मूलनायक महावीर है, आज पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक आप तो करते रहो, लेकिन मैं तो केवल एक अपने निज चेतन बिंब का ही दर्शन करूं, ये निश्चय से कथन। अब ये सारा कथन कौन सा है कि पराश्रित कथन है। इसमें सफल प्रकाशक बना घटित करने के लिए उन्होंने दीपक का उदाहरण देकर बताया। हमने कल समझा भी था उसको कि दीपक में सफल प्रकाशक बना कैसे हुआ, कि दीपक के सफल प्रकाशक में भी जो हमारे पर पदार्थ को दीपक ने प्रकाशित किया, तो ये पर की जो अपेक्षा आ गई वो पर हो गया, वो स्व को भी प्रकाशित सफल प्रकाशक बना हुआ। तो पराश्रित को व्यवहार के अंदर सफल प्रकाशक बना पर द्रव्य की सापेक्षता में घटित हुआ। इसके बाद में आज मुनिराज ने कल पेज नंबर 319 पर महासेन पंडित देव का श्लोक पे उद्धृत किया था। मीमांसा का अधिकार 12वां है, शुद्ध प्रयोग अधिकार। मूल पुस्तक में प्रश्न नंबर 319 तक की हमने कल स्वाध्याय की थी। आज तो अपने को 320 से स्वाध्याय को आगे बढ़ाना है। कल बात चली थी पराश्रित व्यवहार, और उसके अंदर श्लोक के द्वारा कहा था कि पदार्थों का जो निर्णयात्मक है तथा प्रमिति से कथनचित भिन्न है। मतलब भगवान ने जो लोकालोक को जाना वह उनका ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है। सीधी बात क्या कहा, भगवान ने जो लोकालोक को जाना, बात क्या चल रही थी आप उसमें, व्यवहार नहीं से भगवान लोकालोक को जानते। अरे भगवान हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भगवान तो सबको जानते हैं, वो जानते हैं पर को जानते हैं, परंतु उनको जो जानने वाला ज्ञान है उसमें पर नहीं है। जिनको वो जानते हैं वो ज्ञान में नहीं है ना, जिनको वो जानते हैं वो उसके घर में भी नहीं है। आप तो किसको जानते हो? जो अपने घर में आए, लेकिन क्योंकि भगवान बाहर को जानते हैं, लेकिन बाहर जानने वाले बाहर ही है, घर में नहीं है। ये अर्थ है यहाँ पर कि उनका प्रमिति से कथनचित भिन्न है। पेज नंबर 320 पर लिखा ना कि जो भगवान ने स्वर का जो ज्ञान किया है वह क्या है, स्वर पदार्थों के निर्णयात्मक है ना। देखो यहाँ पर ये एक बात और लिखी, भगवान लोकालोक को तो जान रहे हैं, लेकिन स्व का ज्ञान उसका निर्णयात्मक है, मतलब ये स्व है और मैं पर हूं। भगवान के ज्ञान में निर्णय है ना, और वो कैसा है, ये होने पर भी लोकालोक को जानने के बाद भी क्या है भैया, क्या शब्द आया यहाँ पर, प्रमिति से कथनचित भिन्न है। हाँ आपका प्रश्न है, पूछिए। प्रमिति, हाँ बहुत बढ़िया पूछा। एक होता प्रमाण और दूसरा होता प्रमिति। प्रमिति कहो, ज्ञप्ति कहो, क्रिया ही हुई है। प्रमिति कहो, ज्ञप्ति कहो, ज्ञान क्रिया कहो, एक ही बात, जानने की क्रिया मतलब जानने की क्रिया। ज्ञप्ति लिखा, ज्ञप्ति लिखा, ज्ञप्ति मतलब जानने की क्रिया, उससे क्या कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न है, कौन भिन्न है? देखो यहाँ पर भगवान के जानने की क्रिया को अगर भगवान से किनके, तो भगवान का सामान्य ज्ञान जो है त्रिकाल भगवान आत्मा, वह भी पर्याय से भिन्न है। मतलब जानने वाली पर्याय जानने वाले से भिन्न है, मतलब द्रव्य पर्याय से कथनचित भिन्न है। क्या लिया? दो अर्थ लगा लिए अपने यहाँ पर। कैसे लगा लिया यहाँ पर कि एक जानने वाला ज्ञान वह तो है, जानने वाला ज्ञान पर्याय है, उसमें जानने वाले ये भिन्न है क्योंकि उन्होंने प्रवेश नहीं किया। दूसरा क्या है कि जानने वाले की जो ज्ञान की क्रिया है वह जानने वाले के ज्ञान से भी भिन्न है। क्यों भिन्न है? पूरी तरह सर्वथा भिन्न है कि नहीं? कथनचित भिन्न है। जो जानने वाले की जानने की क्रिया है उससे परद्रव्य तो सर्वथा भिन्न। क्या भिन्न है? लेकिन यहाँ क्या लिखा? कथनचित भिन्न लिखा। क्या लिखा उन्होंने? कथनचित भिन्न लिखा। कई अपेक्षाएं जिना कर, अगर आपको परद्रव्य को और अपनी ज्ञान की पर्याय को कथनचित भिन्न कहना है तो वहां पर आपको नए लगाने पड़ेंगे, सर्वगत नए और असर्वगत नए, शून्य नए और अशून्य नए। प्रकरण बहुत सूक्ष्म आ गया है, बहन ने पूछा है, मैं इसका अर्थ खुलासा करना चाहूंगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो शब्द लिखा ना, प्रमिति से कथनचित भिन्न है, वस्तु का यथार्थ निर्णय सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वर पर पदार्थों का निर्णय है। मतलब ज्ञान तो क्या स्व को भी प्रकाशित कर रहा है और स्वर को भी प्रकाशित कर रहा है। यह निर्णय के मतलब कि दोनों बता रहा है, ये स्व है और ये पर, दोनों को बताने वाले। क्या? दोनों को बताने वाले। अब क्या बता रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान
स्व और पर को बता रहा है, वह जबकि कथनचित भिन्न है। कौन? जानने वाली पर्याय कथनचित भिन्न है। तो दोनों तरह से लगाना भाई, पर से भी भिन्न है और स्व से भी भिन्न है। देखो, पर से भिन्न है थोड़ा सा, पर से भिन्न मतलब जो ये पदार्थ है लोकालोक उनसे भिन्न, तो उनका तो चतुष्टय अलग है, वो तो ज्ञान में प्रवेश नहीं हुए। लोकालोक को जानते को भी एक ज्ञेय भी ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए वो तो अशून्य है, वह शून्य है। और चूंकि सबको जानते हैं इसलिए ज्ञान कैसा है? अशून्य है। तो ये तो हुआ उसका कथनचित भिन्न। किसकी अपेक्षा से? जो लोकालोक को जान रहे ज्ञेय है उसकी अपेक्षा से ज्ञप्ति यानी मेरी जानने की क्रिया, उसमें जो भिन्नपना बताया है, वह भिन्नपना किस अपेक्षा से बताया? कि वो ज्ञेय जो है न तो ज्ञान में प्रविष्ट हुए है और मेरा ज्ञान बिल्कुल खाली है, इसलिए क्या हो गया? अशुद्ध। लेकिन मैं सबको जानता हूं इसलिए तो कहते हैं उसको कि बिल्कुल क्या है? खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है। भरा हुआ भी है और नहीं भरा हुआ। ज्ञेयों को जानता हूं इसलिए मेरी ज्ञान की पर्याय भरी हुई, मतलब उसमें सब ज्ञेय जानने में आते हैं। यह तो हुआ उसका अशून्यपना। और शून्यपना क्या है? कि एक ज्ञेय भी ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, यह उसका हुआ शून्यपना। क्या समझ रहे हैं मतलब? क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर ये बात तो है ही है कि भगवान जानने के लिए उन ज्ञेयों के पास नहीं जाता, इसलिए जो है क्या है? असर्वगत। और ज्ञेय जानने में आते इसमें सर्वगत है, लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं लेते। यहाँ पर तो कथनचित भिन्न में ये लग रहे हैं कि जिन ज्ञेयों को भगवान जान रहे हैं वे एक ज्ञेय भी भगवान की ज्ञान की पर्याय में प्रविष्ट नहीं हुए तो ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों से शून्य ही है। लेकिन शून्यपना कैसा? कथनचित है, क्योंकि वे सभी ज्ञेयों को जानते हैं, तो ज्ञान की पर्याय में सभी के जानने में आ रहे ना, यह उनका हुआ अशून्यपना। तो ये हुआ कथनचित शून्यपना, कथनचित अशून्यपना। एक बात, इसी चीज को अगर हम देखें कि जब ये ज्ञान में प्रवेश नहीं किए तो हर द्रव्य का अपना चतुष्टय अलग है और मेरे द्रव्य का चतुष्टयपना अलग है, तो दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, तो दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, तो वो तो भिन्न नहीं है। तो कथनचित भिन्न क्यों कहा? मैं जानता हूं इसलिए तो कहा उसको अभिन्न। क्या कहा? भिन्न। और चूंकि वे जानते हुए भी वे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहा? भिन्न। ये कथनचित भिन्न। अब दूसरा, तुम्हें स्व पर लग रहा है। स्व मतलब क्या लेना? अपनी त्रिकालीन भगवान आत्मा जो केवल एक सामान्य ज्ञान रूप है। अब कहा लगा रहे हैं? स्व में कथनचित भिन्न पटा कहा लगा रहे हैं? आत्मा का कैसे लगा? स्व पर प्रकाशन, व्यवहार नहीं से स्व पर प्रकाशन को कैसे लगाया? पर को लगाया लोकालोक, और स्व में लगाया अपने निज आत्मा। तो अब निज आत्मा में क्या लगाया? ये जो ज्ञान की पर्याय जो भी कठिन हो रहा है, तो भगवान महावीर की जय, कठिन हो रहा है क्या? हो रहा है, होने दो। कठिन हो रहा होने दो। भगवान महावीर की जानने की जो ज्ञान की पर्याय है, यहाँ कह रहे हैं कि स्व से भी भिन्न है। क्या है वो भी? अब यहाँ पर स्व का क्या लेना? मेरा स्वयं का त्रिकाली भगवान। तो कौन सा है? वो त्रिकाली है, ध्रुव है, शाश्वत है। पर्याय जानने वाली पर्याय क्या है? जान तो रही है, लेकिन एक समय की है, उत्पाद जो है लक्षण वाली है और विनश्वर होने वाली। तो इसलिए उसको क्या कहा कि दोनों के अंदर भिन्न पदार्थ। जो त्रिकाली कारण परमात्मा है उसको अगर हम ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो कहेंगे सामान्य। क्या कहेंगे? मतलब जो ज्ञान न तो मति ज्ञान रूप में, न शुद्ध ज्ञान, जागृति, मनन और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान में जो सामान्य ज्ञान 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 है, तो मति में भी ज्ञान है, शुद्ध में भी ज्ञान है, अवधि में भी ज्ञान है, मन पर्याय में भी ज्ञान है। पांचों में जो ज्ञान लगाए वो ज्ञान सामान्य जिसका लक्षण है, जिसका लक्षण है कारण परमात्मा का, त्रिकाली भगवान आत्मा का, उससे मेरे ज्ञान की पर्याय कथनचित। दो प्रकार से यहाँ पर कथनचित बना लगाया। कहां से निकला? बहन ने प्रश्न पूछा था, अच्छा किया ध्यान दिया। प्रमिति से कथनचित भिन्न। क्या लिखा? प्रमिति कौन सा? सम्यक ज्ञान।
चला सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब जो पदार्थों को, सम्यक शब्द क्यों हो गया कि स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। तो ये बात ध्यान दोनों प्रकार से समझ में बात है। आप बताना चाहेंगे आपने क्या समझा? पद में अत्यंत भाव है, इसमें भले आप अत्यंत भाव ले लो। अपने ज्ञान और ज्ञान की पर्याय में अत्यंत भाव है अत्यंत, मतलब एक द्रव्य का उसके गुणों के साथ में अत्यंत भाव, एक द्रव्य का उसके पर्याय के साथ में अत्यंत भाव, दो गुणों के बीच में अत्यंत भाव और दो पर्यायों के बीच में अत्यंत भाव, है ना, अत्यंत भाव। और जो लुका लोक को जानने वाले वर्ग हैं उनके बीच में क्या है, अत्यंता। दो शब्द मैंने प्रयोग कर दिए, अत्यंत भाव और अत्यंत। जो पृथकत्व है, पृथकत्व है उसको तो कहते हैं अत्यंता। जो लोकालोक को जानने वाला, जो अपन ने स्वरूप प्रकाशित घटाया कथनचित, घटाया भिन्नपना, वह कौन सा है, पृथकत्व लक्षण वाला अत्यंता भाव है। क्यों? क्योंकि प्रदेश ही भिन्न है। लेकिन जो मेरे ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बीच में जो कथनचित भिन्नपना लगाया है, क्या वह कैसे लगेगा कि वह ज्ञान की पर्याय एक समय की है जबकि मेरा ज्ञान अकाली। कथनचित अभिन्नपना कैसे लगेगा कि वो बयान की पर्याय कैसी है, एक समय की है। और तो दूसरी तरह लेकिन फिर आप उसको अभिन्न कब कहेंगे कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। वो जो ज्ञान की पर्याय हुई है वे मेरे ही द्रव्य की पर्याय है, भगवान महावीर की ज्ञान की पर्याय नहीं। बहुत सूक्ष्म बात आ रही है ना। भिन्नपना कैसे कैसे लिया आपने, स्व में कथनचित भिन्नपना लगा, मतलब हे भी और नहीं भी। कथनचित भिन्नपना क्या लगाएंगे, हे भी नहीं भी, नित्य भी है अनित्य भी है, भिन्न हे भी और भिन्न नहीं है। तो भिन्न क्यों नहीं है कि जो मेरी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है वो मेरे द्रव्य से उत्पन्न हुई है, अन्य के द्रव्य से नहीं। यह तो हुआ उसका अभिन्न। और भिन्नपना क्या हुआ कि वह पर्याय एक स्थिति है जबकि मेरा जो भगवान आत्मा है सामान्य ज्ञान रूप क्या है, भाव और शास्त्र। बहुत बहुत जबरदस्त लग रहा है। स्व में भी कथनचित बना लग रहा है और फल में भी कथनचित बना लग रहा है। ठीक है, अब क्या ये तो सरल था, अब ये तो आपने व्यवहार में बताया। अब आगे जो बताना है वो स्वास्थ्य तो करना, क्या बताना, स्वास्थ्य। मतलब यहाँ पर अब लोकालोक की बात नहीं करेंगे, स्व की अपेक्षा करेंगे कि स्वास्थ्य तो निश्चय है। इसको अपन पढ़ते हैं आज, ठीक है, कल होगा तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, पेज नंबर नियम समागम पेज नंबर 320 पैराग्राफ नंबर 2। अब स्वाश्रितो निश्चय, क्या बोल रहे हैं, स्वाश्रितो, पहले कल क्या बात है, पराश्रितो निश्चय, मतलब अब आपको पर की अपेक्षा नहीं लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। इसे देखा आपने, मैंने बोला था समय साल में कुछ होमवर्क किया आप लोगों ने, 370 या 371 गाथा देखने के लिए बोला था, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो भाई साहब, समय साल ले आओ, जो होमवर्क नहीं क्लास में ही होमवर्क होता है। अब जो है आज से है ना क्लास में ही अपन होमवर्क कर लिया करेंगे, तो टाइम मिलता नहीं बात में, ठीक है। तो अभी बात चल रही है स्वाश्रितो निश्चय, निश्चय स्वाश्रित का आर्टिकल बंद अधिकार की 370 है या 71 होगी, कल बताया जाता। तो ऐसा वचन होने से सतत निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीनता के कारण निश्चय पक्ष से भी सफल प्रकाशकपना है ही, मतलब व्यवहार नहीं से भी सफल प्रकाशकपना है और आज निश्चय से भी सफल प्रकाशकपना घटित होता। अब आगे बढ़ जाइए, थोड़ी आवाज भी आती है, आप प्रश्न अच्छा पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इतनी जगह को आने वाला तो है नहीं, प्रथम गणना तो बैठेंगे नहीं वहां पर, नहीं ब्राह्मण सूत्र बैठेंगे वहां पर।
काल में व्यवहार से है, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ ग्रहण करेंगे। अगर हम वो नहीं देखें तो भगवान जो है ना बिना आत्मा को जाने हुए प्रकाशक है, तो वो जैसे तो मानते ही नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा को संरक्षित शक्ति है। इसको क्या कहते हैं? विश्व विश्व विशेष भाव कर्ण आत्मज्ञान के सर्वज्ञ शक्ति है। बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा हुआ, इसलिए आपको आगे बैठा कर क्या बोला, बहुत अच्छे प्रश्न पूछा कि व्यवहार जब घटित करा तो स्वर पर प्रकाश स्वरूप क्यों लिया वो प्रकाश व्यवहार से बात करें ना, क्योंकि आप कहते हैं व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से स्वर को जानते हैं कि नहीं नहीं वैसा झूठा नहीं, निश्चय व्यवहार से जानते कि फल की अपेक्षा रख रही है। तो दोनों बातें स्व और प्रकाशक पने में क्यों कि अगर ऐसा नहीं लगे तो वो व्यवहार नहीं, व्यवहार आभास हो जाएगा। लो कोई बात नहीं है, अगर आप यहाँ पे स्व प्रकाशक व्यवहार नहीं लगाए तो वो व्यवहार नहीं, व्यवहार आभास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ? अगर स्व नहीं लगाए है और व्यवहार से सर्व प्रकार से बिना घटित करे तो वह व्यवहार आभास हो जाएगा, व्यवहार नहीं होगा। तो ये आत्मा को जानना नहीं, तो मिथ्या दृष्टि के निश्चय व्यवहार है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अपनी आत्मा की श्रद्धा है ही कहा। मिथ्या दृष्टि के एक भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि के नई की लक्ष्मी जन्म नहीं की है। नई की लक्ष्मी वेद ज्ञानी को भी आत्मानुभूति काल में नहीं है, लेकिन वहां पर नए है और नए की जो है विकल्प अस्त हो जाते हैं। लेकिन विद्या दृष्टि के तो नए के विकल्प होते ही नहीं, अंधकार ही अंधकार। जिसने ब्रह्मांड ने निश्चय से कर लिया उसके नए की लक्ष्मी उदय तो हुई, लेकिन जब उसने आत्मानुभूति की पक्षांति क्रांत हुआ, निर्विकल्प गया, तो उसके नए की लक्ष्मी अस्त हो गई। कलश समझ का कलश है, ये कलश ये लगाया। इसलिए अगर अपन ये माने तो अपने को नहीं जानता है तो पर को जानने को भी ज्ञान नहीं है। अरे पर को जानने वाले ज्ञान को तो ज्ञान ही नहीं पाए हमारे यहाँ। आप ये डॉक्टरी मेडिकल जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान के जानने से मुझे आत्मा को कोई लाभ नहीं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पर का ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, तो अपने आत्मा को नहीं। फिर तो पर को जानने वाला ज्ञान नहीं है। एक बात तो कि पर को जानने वाले ज्ञान जिस प्रकार राग से मेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं है, राग को जानने से मेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं है, वैसे ही पर को जानने से तो पर में किसको लेना, किसको लेना, पर में किसको लेना? वो लोकी की बात छोड़ो, भगवान महावीर को भी लेना, पंचमेल को तो लेना ही है, लेकिन भगवान महावीर को भी जानने वाला ज्ञान पर का ज्ञान। हाँ, जब तक तो अपने को स्व को नहीं जानेगा तब तक तेरे को पर का ज्ञान पर कहलाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पर लिख लिया, बहुत अच्छा ज्ञान की परिभाषा में बहुत बढ़िया सब। चलो श्वास तो निश्चय ऐसा होने पर है ना। अब क्या बताते हैं? सतत निरूप राग निरंजन स्वभाव में लीनता के कारण निश्चय पक्ष से भी सर्व प्रकाशक बना है। अब कह रहे हैं कि पर को नहीं जाने तब भी हम सर्व प्रकाशक बना घटाएंगे। हो गया, पर को नहीं जाने फिर भी हम सर्व प्रकाशक बना घटाएंगे। बहुत अच्छा भैया जी, भैया जी नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा आपको? कभी कभी ज्ञान प्रदान में भी आनंद लेना है। हम हमेशा कोई भी भक्ति को सुनकर जब आनंद आता है ना, तो उसके रस का आनंद लेते हैं। उसकी कौन सी लय में गा रहा है, उसकी राग अच्छी है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार, उसका आनंद लेते, भक्ति का आनंद लेते। ये भक्ति का भाव का आनंद दिया है कि स्व पर प्रकाश करना निश्चय से भी घटाएंगे और उसमें फर्क नहीं लेंगे। तो मतलब जो मुझसे भिन्न है, जिसका चतुष्टय मुझसे भिन्न है, उन पर की बात नहीं करेंगे। गजब की बात आ रही है, गजब कर दिया मुनिराज देव ने, ये समझना है। देखिए सुनना भाई साहब, सुनना और सुनना बंद कर देना। क्या कह रहा हूँ? अरे आपको मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनना, सुनते ही मत रहना, सुनना बंद करना।
सुनकर जो सुना उसका विचार, विचार करता, और विचार कर करते नहीं, जो विचार में तूने आत्मा को जाना, ऐसा में ऐसी अनुभूति करना। ओहो, क्या लिखते हैं भाई, स्व पर प्रकाश बना हे ही, डाउट नहीं है। आगे वह लो उन्होंने बता दिया आप लोगों की जिज्ञासा में कैसे कैसे वह इष्ट, क्या लिखा, सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षण से तथा भिन्न प्रयोजन से जाना जाता है। लो जो अपने बात की थी ना, सहज ज्ञान आत्मा से, मतलब ज्ञान को भी आत्मा से भिन्न कर दिया, गुण गुणी में कथनचित भिन्न बना है। क्या क्या वर्णन, गुण गुणी का भिन्न। तो यहाँ पर स्वप्न स्वप्न क्या, लेकिन आपको पता चला आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान, मतलब आत्मा ज्ञान ये हो गया उसका स्वप्न, क्या हो गया उसका, आगे पढ़ना बताऊंगा, नहीं आपको रहस्य अभी बताऊंगा, पढ़ने मजा नहीं आएगा। अभी तो यहाँ लिखा सहज ज्ञान आत्मा से, अभी यहाँ पर सहज ज्ञान तो सामान्य ज्ञान लेना है ना, यहाँ पर सामान्य ज्ञान आत्मा से संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षण से जाना जाता है। आत्मा द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण गुणों को आश्रय देना है, लेकिन गुण का लक्षण गुण को आश्रय नहीं, वो तो निराश है, वो तो द्रव्य क्या है, दोनों में लक्षण भेद हो गया, नाम संज्ञा भेद हो गया। एक का नाम है आत्मा, ढाई अक्षर का नाम आत्मा, और वो कितना है, 2 अक्षर ज्ञान है ना, ढाई अक्षर के आत्मा में 2 अक्षर वाला ज्ञान सदा रहता है। जान ले तू, पहचान ले तू बोल रहे, ढाई अक्षर वाली आत्मा में 2 अक्षर वाला ज्ञान सदा रहता है। जान ले, पहचान ले, जान ले, पहचान ले, तो आज तक को जान नहीं, आज तक उसको पहचान नहीं, समय सब अवसर है, चुकना नहीं, लेकिन कहते हैं सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न नाम भिन्न लक्षण है, बताए ना। तथापि वस्तु वृत्ति से, वस्तु वृत्ति लेकिन वस्तु वृत्ति से अखंड वस्तुओं की अपेक्षा से भिन्न नहीं है, मतलब वस्तु ऐसा नहीं है कि आम में से पीलापन अलग कर दो और उसमें से रस मीठा पर ले लो, भाई साहब को पीला बहुत पसंद है, पीला उनको दे दो, रस का मीठा मीठा स्वाद ऐसे ले लो, ये वस्तु अखंड है। यहाँ तो बात भी नहीं है, जैसे पेड़ से पत्ता तोड़ लो, ऐसे मेरे आत्मा अक्षर जिस पर अनेक गुण रूपी पत्ते और फूल है, उसमें से एक भी फूल तोड़ नहीं सकता हूँ, पेड़ से तो मैं एक फूल तोड़ सकता हूँ, लेकिन आत्मा वृक्ष जहाँ पर अनंत फूल खिले हुए हैं, ज्ञान से ज्ञान फूल को तोड़कर अपनी बहन को दे सकता हूँ, अपने भाई को दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। अरे अपने सुख को, अपने को बहुत ज्यादा अपने पास है, अपनी मम्मी को बहुत दुख है, तो आप अपने आत्मा रूपी वृक्ष से सुख रूपी फूल तोड़कर मम्मी को प्रदान कर दो, मम्मी दुखी थी, मम्मी सुखी हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि तो ये बिल्कुल अलग अखंड वस्तु की अपेक्षा से द्रव्य से गुणों को भिन्न नहीं कर सकते, इसलिए अखंड है। लेकिन उसको भिन्न भी कहा जा सकता है, इसकी अपेक्षा से, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से। इस कारण से यह आत्मगत दर्शन सुख चरित्र आदि को जानता है और स्वात्मा को कारण परमात्मा स्वरूप भी जानता है। अब बताओ, आपने पढ़ लिया, पर किसको कहा, पर किसको, दर्शन सुख चरित्र को किसको कहा, पर इसका अर्थ क्या मालूम है, निश्चय से अपने स्व पर प्रकाशक बना घटित कर रहा हूँ। जो आज गुजरात पंचप्रधारी देव ने आपने पढ़ा, पूरा समझ में नहीं आया, अब समझो ध्यान से, सुनो सुनो, बात करेंगे, समझ में नहीं आएगा, वैसे ही सूक्ष्म है,
क्या बात कर रहे हैं? निश्चय से सकल प्रकाशक बना घटित करना है। ज्ञान अपने को जानता है, यह उसका स्व प्रकाशक बना हुआ। ज्ञान अपने से अन्य अपनी आत्मा जीव लोक में, पहले लोकालोक की बात, उस लोक की, अब कौन सी बात हो रही है? निज आत्म निज लोक में मेरा वासा हो, निज लोक हमारा वासा हो, फिर शोकांत बने। कहाँ पर आया ना, पूजा में आया शायद, केवल रोहित वाले को, है ना? निज लोक हमारा वासा हो। अरे आपका हो, लेकिन वहां मम्मी रहते नहीं। अरे आप रहते हो, मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर रहते, कहाँ रहते? तो ज्ञान के ब्रदर सिस्टर का नाम तो बताओ। चारित्र सुख, ये उसके ब्रदर सिस्टर है ना? तो ये गुण है, तो इनको भी जानता नहीं जानता? तो ज्ञान अपने को जानता है, यह हुआ ज्ञान का प्रकाशक बना। ज्ञान अपने से भिन्न सुख चारित्र आदि गुणों को भी जानता है, यह ज्ञान का सफल प्रकाशक बना हुआ। इसमें मुझे परिणाम की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ी। स्वास्थ्य निश्चय, निश्चय से सफल प्रकाशक बना घटित हो गया। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है? आप लोगों को मतलब ये बहुत जोरदार बात है। मतलब निश्चय से बिना पर की अपेक्षा से भी पर प्रकाशक बना है। इस टीका की क्या विशेषता है? पर के बिना पर प्रकाशक बना घटाया। किसने घटाया? मुनिराज मुकुलधारी देव ने घटाया। वहां तो सामान्य से लिखा, इस प्रकार से इन्होंने दोनों बात घटाई। मतलब पराश्रितो व्यवहार में लोकालोक को जानते हैं और अपनी आत्मा को जानते हैं, ऐसा सब प्रकाशक ने घटाया। और स्वाश्रितो निश्चय में ज्ञान अपने को जानता है। पहले तो कहा ज्ञान और आत्मा में अभिन्न कर दिया, आत्मा ही ज्ञान है कर दिया। और फिर कहा कि ज्ञान अपने को जानता, मतलब आत्मा अपने को जानती है, और अपने सिवाय अपने आत्मा में रहने वाले अन्य गुण कौन कौन, चारित्र सुख आदि, उनको भी जानता है। तो वह पर प्रकाशक। इसमें जो पर है वो अतद भाव रूप पर है, और वहां पर जो पर है वो पृथकत्व अत्यंत अभाव वाला पर है, जिसको प्रवचन सार के 106 गाथा में पृथकत्व ये कहा, अन्यत्र का लक्षण था। मतलब यहाँ पर कैसा है? हिंदुस्तान के अंदर आप अपने दिल्ली को जाने, यूपी को जाने, एमपी को जाने, हिंदुस्तान को जानना है क्या? और वो परपड़ा कैसा था व्यवहार वाला कि आपने इंग्लैंड को जाना, अमेरिका को जाना, उनके प्रदेश, उनके प्रदेश। एक बार फिर से गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसको यहाँ पर विराम लेंगे। बोलिए जानति पश्यति सर्वम् वरुवार्णयेन केवल भगवम् केवल नाड़ी जानति पश्यति नियमेण विशेष चर्चा करते रहेंगे।